गुड मॉर्निंग बच्चों, 12th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो थर्ड यूनिट पढ़ रहे बच्चों, उसमें आगे आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो ये बच्चों आज हमने पढ़ना है डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग बताना कि डाइल्यूट करेंगे तो इनकी जो ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो इसके अंदर देखो फॉर ए इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एज वेल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होंगी, इंक्रीज विद डाइल्यूशन। और एक ही चीज़ है जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। अब इसका रीजन देखो बच्चों, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो ये बच्चों किसके कारण होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उसके कारण होता है। द ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर इन द कंडक्टेंस, जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। एज ए डाइल्यूशन मोर आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन, ये कहता है जब हम क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आयंस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो कंडक्टेंस शुड बी आल्सो इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो ये हमने बताना है, डाइल्यूशन के साथ ये चीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन, बिकॉज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज यानी आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लेस। आयंस पर ये दे रखे है, आयंस क्या हो जाएंगे पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे डाइल्यूशन के साथ। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दी increase the equivalent or molar conductivity on the dilution due to fact that there are the product of specific conductivity and volume V solution contain 1 gram equivalent और 1 gram molecule of the electrolyte। तो ये हम इसके अंदर ये बताना है, ये चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम V लेते हैं, उसके अंदर 1 ग्राम ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, या 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर लेते हैं। एज द डिक्रीजिंग वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज मोर देन द कंपेंसेट बाय द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वी, सो दैट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और जबकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमने बता दिया मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस और ये क्या होंगी, इंक्रीज होगी। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। आगे इसमें देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो तो बच्चों इसमें द क्रू ऑब्टेंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सो दैट देयर इज ए ओनली स्मॉल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस। यहाँ पे देखो बच्चों ये कंडक्टेंस है थोड़ी इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ। इसके अंदर मेन चीज़ ये बतानी है बच्चों तुमने, जितना ज़्यादा हम डाइल्यूट करेंगे उतने, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन क्या होता है, एक साथ हो जाता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो ये हमने बताना है, दिस इज बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज आयंस कम्प्लीटली डिसोशिएट इन सॉल्यूशन एंड सो नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट एट द हायर कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, कितनी भी हायर कंसंट्रेशन ले लें, तो आयंस हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक साथ ही क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। ग्रेटर इंट्रायनिक अट्रैक्शन रिटार्ड द मोशन ऑफ द आयंस एंड देयरफॉर द कंडक्टेंस फॉल विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग द डाइल्यूशन। द आयंस आर द फार अपार्ट एंड देयरफॉर द इंट्रायनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज विद कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो बच्चों इसके अंदर मेन चीज़ ये बताना है, जितने आयंस पास होंगे उतनी कंडक्टेंस, यानी इंट्रायनिक अट्रैक्शन है इसके अंदर, आयंस के अंदर क्या होता है, इंट्रायनिक अट्रैक्शन होता है। जितना ज़्यादा होगा तो वो मोशन को क्या करता है, रिटार्ड करता है, यानी मोशन को रोकता है, तो उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, ये कम हो जाएगी। यानी जब आयंस बहुत ही ज़्यादा हों तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही अपने उसको डाइल्यूट करेंगे,
डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूशन के साथ आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इंट्रायनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पे कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक ये लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँच सकता है कि हम उसको कितना भी ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे। तो ये बताना है मोलर कंडक्टिविटी, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर जो जीरो लग रहा है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और माइनस में ए और रूट क्या ले लेंगे, सी, इसको बोलते हैं डी बाई अक्कल ऑन सागर इक्वेशन। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। उसके बाद अपने पास आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड, नंबर ऑफ आयंस डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो बच्चों, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसके अंदर कंप्लीटली आयनाइजेशन एक साथ है नहीं होता है। उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे धीरे धीरे क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, यानी आयनाइजेशन होता है। डाइल्यूशन ऑफ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर डिपेंड करता है कितना आयनाइजेशन उसके अंदर है वह। ऑन द डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, इसके अंदर डाइल्यूशन यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कब बढ़ेगा, जब उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दस द इंक्रीज द कंडक्टेंस विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, किसके साथ है, जब हम उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे। तो ये हमने इसके अंदर बताना बच्चों, नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, और ये एक लिमिटिंग वैल्यू तक वैसे ही पहुंच जाएगा जितना ज़्यादा। उसके बाद अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलरास लॉ। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। ये हम क्या लेते हैं बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सम लिया जाता है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फार्मूला यूनिट इसके अंदर लेते हैं। फार्मूला यूनिट हमने ले लिया, एक फार्मूला ले लिया जैसे NaCl का, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे सम होगी आयन और इसके अंदर कटायन और अनायन का, तो Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हम बता सकते हैं। इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन आती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सम ऑफ टू वैल्यूज, वन डिपेंड अपॉन द कटायन और सेकंड डिपेंड अपॉन द अनायन। तो टू वैल्यू इसके अंदर लेते हैं। तो ये हमने बताना है कटायन और अनायन का हो गया। उसके बाद इसका आता है एप्लीकेशन ऑफ द कोलरास लॉ, कैलकुलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पहला एप्लीकेशन है। तो मोलर कंडक्टिविटी सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कोलरास लॉ। कंसिडर, इसके अंदर बच्चों वीक एसिड लिया जाता है, आगे हमेशा वीक एसिड के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो कंसिडर एग्जांपल ऑफ द एसिटिक एसिड एज वेल वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द कोलरास लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करके इसके अंदर निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये बता रखा है इसका आयनाइजेशन करके, जैसे इसका आयनाइजेशन करेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये ले रखी है एसिटिक एसिड की, लैम्डा ये कर देंगे नेगेटिव CH3CO नेगेटिव और H+ ये हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और ले लेंगे, KCl ले लिया, और उसके बाद ये पोटाशियम एसीटेट ले लिया, HCl ले लिया, तो ये हो जाएगा इसके अंदर। तो ये वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो वीक एसिड आगे लेंगे, और इसमें से जो साल्ट है जैसे पोटाशियम क्लोराइड या NaCl हो, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। तो इनका आयनाइजेशन करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, वीक एसिड है। अगर काटने के बाद इधर भी वीक एसिड बचता है तो अपने पास सही है, अदरवाइज ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये अपने पास, इसको जब हम माइनस KCl करेंगे तो जो बाकी जो चीज़ें काटेंगे तो उसके बाद अपने पास यही इसके अंदर बचेगा। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। उसके बाद इसमें सेकंड जो एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करेगा ये। तो मोलर ऑफ कंडक्टिविटी यानी अल्फा इक्वल टू ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में ये आ जाएगी। तो ये हम इसमें यहाँ पे बता सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अपने पास K इक्वल टू C अल्फ़ा का स्क्वायर और 1 माइनस में अल्फ़ा इसके इक्वल होगा। ये हमने इसके अंदर बताना है।